कर रही हूँ। नयन नीर सा जलधि तीर सा, नयन नीर सा जलधि तीर सा, प्रेम भाव का अर्पण हो, मन तुम वहीं ठहर जाना जहाँ श्रद्धा स्नेह गठबंधन। क्या बात है। अरे वाह वाह। सबका स्वागत है। मैं प्रयागराज की बेटी और मेरी पूरी शिक्षा वहीं हुई है। वैसे तो अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने 5-6 साल की उम्र में निराला जी को बाई फेस देखा। मेरे बाबा के फ्रेंड थे और उनकी जो कविता है, बांधो ना नाव इस पार इस ठाव का सारा गांव बंद। तब तो मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं रेत में खेल रही थी और मेरे बाबा और निराला जी ने बैठ करके गंगा के किनारे उल्टी नाव रखी थी, उस पर बैठे हुए थे। गर्मियों में मेरा घर दारागंज में है, मेरा मायका है, तो वो दोनों बैठ करके तब उन्होंने लिखी होगी। तब मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और अभी 8-10 साल पहले मुझे वो सीन याद आया कि हाँ, बाबा और निराला जी वहाँ बैठे हुए थे और ये लिखा था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने महादेवी वर्मा जी को भी देखा है, सुमित्रानंद जी को भी देखा है। इलाहाबाद में पैदा होने की वजह से सौभाग्य। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, हंसी वाले उस पर आती हूँ कि वैसे ही मैंने बहुत छोटे से, जब जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें पता होगा, चंदा मामा में एक चित्र आता था, 2 लाइन उसमें लिखनी होती थी। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं पोस्ट कार्ड में लिख के भेज देती थी और एक आध बार मुझे उसमें मतलब नाम भी आया। खैर, जो उर्दू मैं वैसे शुद्ध हिंदी में कविता लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो उर्दू से है। एक मैं उसका एक मज़ेदार किस्सा आपको सुनाऊँ, मज़ा आएगा आपको। जब आपको ध्यान हो, एक पिक्चर आई थी झूठी, जिसमें वो तुकबंदी में करती थी। तो जब मैं बीए में थी, 73-74 की बात है, हम फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया कि हम लोग खाली पीरियड में जब बात करेंगे तो तुकबंदी में करेंगे। कोई ये नहीं था कि बड़ी अच्छी कविता करनी है, बस जो बात कहेंगे वो कहेंगे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो कोई वॉइस सामने से कह रहे, तो एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि देखो वो जो फलाना लड़का है ना, उसको जो वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, तो लोगों ने उकसा दिया। वो लड़का उस लड़की के घर गया, लेकिन वो निकली नहीं, मम्मी के साथ चाय पी के चला आया। तो हमने कहा कि इसको कविता कहो, कविता में। तो लोगों ने कहा सुधा तुम ही कहो। तो पता नहीं कैसे 5 मिनट में मेरे मुंह से निकला, दिल लगी ही दिल लगी में दिल लगी के घर गया, दिल लगी ही दिल लगी में दिल लगी के घर गया, दिल लगी मुंह से न बोली, दिल लगी में मर गया। वहाँ पे सारे लोगों की उस घटना से नजर हट के मेरे ऊपर आगे भी, अरे तुम तो बहुत अच्छी जो है, तुम तो तुकबंदी कर दी। और हुआ ये था, मैं ग्रामर की क्लास से आई थी, तो अनुप्रास अलंकार अगर पढ़ा होगा तो दिल लगी। वाह 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 वाह। तो मेरी उर्दू से जो है ये शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, उसके डिफाई भी करा था। जिस समय शादी की बात चल रही थी तो थोड़ा मैं परेशान थी अपने कैरियर और उसको लेकर कि जैसा अभी आप सबने बताया इलाहाबाद में, और पहले हम लोग इस समय में कह नहीं सकते थे कि नहीं मुझे कैरियर करना है, शादी करनी है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ जो उस समय लिखी थी उसे मैं जो है बताती हूँ, सुना रही हूँ उसको, और वहीं से शुरुआत करूँ। नदी क्या किनारे जिसे रोक ले और सीमा बना दे लहर के लिए, वो कदम क्या की मंजिल जिन्हें रोक ले और गति बांध दे उम्र भर के लिए, बांध
मैं ये फिर किसी कविता को मैं शेयर करना चाहती हूँ। तरु पत्रों में गीत भरा, पत्ते हिलते थे जब हम लॉन में बैठती थी मैं और आम दिखता था सामने, तो तरु पत्रों में गीत भरा, फूलों में भरा सुधा रस है, जीवन में चैतन्य भरा, फल में डाला मीठा रस है। जीवन में चैतन्य भरा, फल में डाला मीठा रस है। कुंज कुंज में कलश खोल, वो आम अभी भी मुझे जो फल लटकते हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कलश लटक रहे हैं। कुंज कुंज में कलश खोल, यह प्रकृति बांटती है मधुरस। कुंज कुंज में कलश खोल, यह प्रकृति बांटती है मधुरस। सुस्वाद भरे फल फूलों में, सुस्वाद भरे फल फूलों से सींचे जीवन बरसे अमरस। और लास्ट की प्रकृति सदा स्थायी है, रूप बदलती आई है, नए पत्तों के सृजन स्वरूप अपने शिव को दर्शाई है। यानी कि वो जो प्रकृति है वो कल्याणकारी है जिसकी हमको मिलता है। तो ये मैंने देख करके लिखा था। एक और कह दूँ मैं, हाँ, आज इसमें देखिए गण और तंत्र। गण का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है सरकार। तो इस कविता में मैंने लिखा है गण और तंत्र में अजीब सी कश्मकश है। गण और तंत्र में मतलब जनता और सरकार में, गण और तंत्र में अजीब सी कश्मकश है। तंत्र भी है जरूरी और गण मानने को विवश है, मेरी सरकार की पॉलिसीज जरूरी है और गण मानने को विवश है। जन गण मन को समझ, जन गण मन को समझ गुणता तंत्र जाल है कि जनगण के मन के अनुसार ही वो गुणता है। विचार वैमनस्य में गण जीवन महाकाल है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बताता रहता है ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो है कि विचार वैमनस्य में गण जीवन महाकाल है। गण और तंत्र के मध्य जरूरी होती है बहस, ये भी आवश्यक है कि गण और तंत्र के मध्य जरूरी होती है बहस। दोनों करें सामंजस्य, सफल तभी होगा हर्ष। वाह वाह वाह। इस लाइन को भी समझिएगा। जन गण के लिए हर तंत्र हो सकता नहीं सहज। हर कोई सोचे कि सरकार मेरे लिए काम करेगी तो वो नहीं है। जन गण के लिए हर तंत्र हो सकता नहीं सहज, परस्पर एक दूसरे की समस्या करनी होगी दर्श। दोनों को एक दूसरे की समस्या करनी होगी। आगे देखिएगा, काल परिस्थिति समय के संग बदलता है तंत्र। ये हर 5 साल में हमारा तंत्र बदल जाता है। परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहे जनतंत्र, परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहे जनतंत्र। मन निराकार संविकार, गण मन की सीमा जाने कौन। जनता तो बहुत सारे ख्वाब देखती है, तो क्या है कि मन निराकार संविकार, गण मन की सीमा जाने कौन। मन अस्थि मात्र मन मोल, मन की तो जान सके है मौन। मौन से यहाँ तात्पर्य कि शांत होकर के हम सोचेंगे तभी है। अंत में इसका हमने वो दिया है, एक दर्शन दिया है। आवश्यक नहीं तंत्र वैसा हो जैसा जग का चिंतन हो। आवश्यक नहीं तंत्र वैसा हो जैसा जग का चिंतन हो। गण भी समझ नहीं पाता जैसा तंत्र का मंथन हो। सरकार भी सोचती रहती है और वो नहीं समझ पाता है। अब समझिए, पंच अंगुलिकाएं अलग अलग जुड़ी रहती अंगूठे से, माने 4 अंगुलियां ये हमारी जनता है और अंगूठा जो है ये सरकार है। पंच अंगुलिकाएं अलग अलग जुड़ी सभी हथेली से, करती नहीं कोई बगावत, झगड़ती नहीं अंगूठे से। करती नहीं कोई बगावत, झगड़ती नहीं अंगूठे से। शांत रहें और काम करें, शांत रहें और काम करें। गण और तंत्र करने से क्या गणतंत्र समझ नहीं सकता अपने अंग के दर्शन से। और क्या गणतंत्र, धन्यवाद।